अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए दोस्तों एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ जो कि एक कॉम्बो स्ट्रेटजी है फेयर वैल्यू गैप्स की एंड ऑर्डर बुक्स की। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90 प्लस की है, 90% की इसकी एक्यूरेसी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, आप देखिएगा कि आपके लिए एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना और इनको मिलाकर इस स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में उतरना आसान भी हो जाएगा, ना कि आपको प्रॉफिटेबल भी बना देगा। तो बिना अपना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने चार्ट पर, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी। आप में से जो भी लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर नहीं हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे हम प्रॉपर आप लोगों के लिए डेली बेस के ऊपर गोल्ड के एनालिसिस एंड लर्निंग के हवाले से चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप में से जो भी हमारे ब्रोकर पे काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके लिंक्स भी मेंशन है हमारे डिस्क्रिप्शंस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है एक कॉम्बो स्ट्रेटजी। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि आपको इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकती। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोग के साथ इस स्ट्रेटजी को इतना इजीली शेयर नहीं करूँगी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे चैनल और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे काम को सराहते हैं, तो फिर डेफिनेटली दिल करता है कि हम आप लोग के लिए प्रॉफिटेबल वीडियोस लेके आएँ जिनसे आपका फ़ायदा हो। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप की बात करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप के बारे में ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि एफवीजी एक्चुअली में कहते किसे हैं। ये कैंडल्स के बिटवीन गैप को एफवीजी कहा जाता है। वो गैप जब मार्केट इम्पल्सिव मूव देती है किसी भी डायरेक्शन में जाते हुए, तो उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट ने इम्पल्स लिया किसी एरिया से, क्योंकि आपने देखा कि जब भी मार्केट इम्पल्सिव मूव लेती है तो मार्केट जो कैंडल्स फॉर्म कर रही होती है वो कैंडल्स बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम कैंडल्स होती हैं। और ऐसा मैनी टाइम होता है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो मोमेंटम कैंडल ना हो। लेकिन अगर मार्केट किसी एरिया से बहुत ज़्यादा शार्प उठती है या बहुत ज़्यादा शार्पली बाय जाती है या सेल जाती है, तो अक्सर आपने देखा होगा उन बड़ी बड़ी कैंडल्स के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप छोड़ के जाती है। और वो गैप, ये गैप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। मतलब सेल आती हुई मार्केट के अंदर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बिटवीन, इसके दरमियान जितना भी एरिया है, ये सब हमारा गैप का एरिया, जिसको हम बोलते हैं एफवीजी। आई होप कि आप सबको एफवीजी के बारे में पता होगा। अगर आप लोग को नहीं पता तो मेरी वीडियो है एफवीजी के बारे में कि व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप्स को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाके देख लें, फिर इस वीडियो पे आएँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो फेयर वैल्यू गैप्स कैंडल्स के बिटवीन जो गैप मार्केट छोड़ के जाती है इम्पल्सिव मूव बनाते हुए, उनको हम फेयर वैल्यू गैप्स कहते हैं। और ये मेजॉरिटी ज़्यादा गैप तभी आते हैं जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में हमें शार्प मूव देते हुए जाती है। ये तो था फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक भी आपको पता होगा कि जब भी मार्केट किसी डायरेक्शन में चल रही होती है तो उस डायरेक्शन के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर मार्केट यहाँ से बाय मूव लेती है तो हार्ड पुल बैक का एक अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब जितने पुल बैक मार्केट ने लिए हैं, हर पुल बैक के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जो कि बाय जाती हुई मार्केट में, मिसाल के तौर पे यहाँ मार्केट सेल थी, यहाँ से मार्केट बाय गई, तो इस एरिया के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट ने यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। मतलब हर पुल बैक का एक अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है। और उस ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय जाती हुई मार्केट में सेलिंग मूव की लास्ट कैंडल को हम मार्क करते हैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक। अब आप में से बहुत से लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के बारे में अगर नहीं पता तो बिल्कुल मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब मार्केट बैक आई किसी भी एरिया पर, अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, यहाँ पे जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो मार्केट वापस नीचे आई इस पुल बैक के, इस लेग के 50%, ठीक है। और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया।
अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होगा? तब कंफर्म होगा जब मार्केट नीचे आएगी अपनी इस लेग की इंड्यूसमेंट लेने, ठीक है, या यहाँ पे कोई एरिया हो फेयर वैल्यू गैप का, या कोई ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हो तो मार्केट उस पर टैप करे, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे हाई एक्यूरेसी ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं? हाई एक्यूरेसी ऑर्डर ब्लॉक वो होते हैं जिनके ऊपर मार्केट एफवीजी छोड़ के गई हो। मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट सेल थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को कैंडल्स को लेके समझा देती हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे कैंडल्स का। ये रेड कैंडल्स थी, यहाँ पे मार्केट रेड कैंडल बनाती हुई है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट शिफ्ट हुई बाय में, थोड़ा सा इसको तवज्जो और फोकस के साथ समझिएगा तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें बड़ी स्मूथली समझ आएंगी। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी देखें पीछे से मार्केट की बैकग्राउंड क्या थी? सेलिंग थी। सेल आती हुई मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब यहाँ पे मार्केट एक डायरेक्शन में मूव किया मार्केट ने, ठीक है। जब एक डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के लिए नीचे आना होता है, ठीक है, अपने वैलिड एरिया पे। अब वो वैलिड एरिया कौन सा होता है? या तो वो इस पूरी लेग का 50% एरिया होता है, या फिर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के गई हो, या फिर ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है? इस पुल बैक की लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। हम इसको कैसे मार्क करेंगे? कुछ इस तरह से। ये लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये लास्ट सेलिंग की कैंडल हमारा क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है, बाय जाती हुई मार्केट से। अब जैसे ही ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट एफवीजी छोड़ के जाए, अब देखिए इन कैंडल्स के अंदर कितना एफवीजी था। अगर मैं यहाँ पे विक क्रिएट करूँ, अभी देखिए बाय जाती हुई मार्केट में फर्स्ट कैंडल और सेल आती हुई मार्केट की लास्ट कैंडल, ये देखिए बाय जाती हुई मार्केट में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बिटवीन जितना भी एरिया होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। अब देखिए नीचे क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर क्या है? फेयर वैल्यू गैप। अब ये एरिया हाई एक्यूरेसी एरिया होगा कि मार्केट इस एफवीजी को रिस्पेक्ट देगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देगी। जब भी मार्केट नीचे वापस अपने इस पुल बैक के 50% एरिया पे आएगी तो 100 में से 80% चांस होता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होके जाए जिसमें ये एफवीजी है, ना कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। इस फेयर वैल्यू गैप में टैप होके जाएगी और यहीं से ही आपको एक अच्छा बाय मूव मिलेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा वापस नीचे आती है तो आप समझ जाएं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने आई है। फिर जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होगी तो आपको यहाँ से एक बहुत ज़्यादा अच्छी और हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिलेगी बाय की। इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की कॉम्बो स्ट्रेटजी। यहाँ पे मार्केट समटाइम ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना देके एफवीजी को रिस्पेक्ट देती है, और ये एरिया बहुत ज़्यादा हाई विनिंग एरिया होता है। अगर मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलूँ तो मैं दिखाती हूँ आपको। आई विल ट्राई कि मुझे कोई ऐसी मिल जाए, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके दिखा सकूँ। अभी देखें यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, पीछे से सेलिंग बैकग्राउंड है। अब तवज्जो से समझिए, बैकग्राउंड क्या है? सेल। सेल आती हुई मार्केट का लास्ट हाई कौन सा है? ये लास्ट हाई है, ठीक है। लास्ट हाई ये था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। इट मीन्स यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया तो अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कंफर्म हुआ? जब मार्केट इस लेग की इंड्यूसमेंट लेने आई। ये अब देखिए कि मार्केट इस लेग की इंड्यूसमेंट लेने इसी एरिया तक क्यों आई, बताएं मुझे। जबकि ऑर्डर ब्लॉक था ये एरिया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस लेग का ऑर्डर ब्लॉक ये एरिया।
ठीक है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी। वाई? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप था। ये देखिए, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टेस्ट कर चुकी हुई थी। आप ये वीक देख रहे हैं तो ये टेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है। जो ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर आप देखें तो प्रॉपर मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई है। ये एक कॉम्बो स्ट्रेटजी है। जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको एफवीजी भी मिले तो मार्केट 100% उस एरिया को टेस्ट करती है और वहीं से ऊपर निकल जाती है, जैसे यहाँ पे किया। अब देखिए, यहाँ पे आपने अगर ट्रेड ली होती और इस लेवल से नीचे या इस एरिया से नीचे कहीं भी आपने स्टॉप लॉस रखा होता तो मार्केट आपको कितना अच्छा रिवॉर्ड दे के गई है, कम से कम भी 1:10 का रिवॉर्ड। तो इस तरह से हमने पुल बैक्स पर इस स्ट्रेटजी को फाइंड करना होता है। मज़ीद मैं देखती हूँ अगर हमें कोई मज़ीद अच्छी स्ट्रेटजी मिलती है तो इस स्ट्रेटजी पे। यहाँ पे ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पर गैप भी है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, मार्केट इंड्यूसमेंट लेने नीचे आई। अब आप देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी क्योंकि इसके ऊपर एक वैलिड एफवीजी था। ये देखिए, वैलिड फेयर वैल्यू गैप, इनवैलिड नहीं था, बिल्कुल 100% वैलिड एरिया था। ये नीचे क्या था? ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर क्या था? फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट ने 100% वापस आके इसको रिस्पेक्ट दी और जैसे ही इसमें टैप हुई मार्केट देखिए कितना स्ट्रॉन्गली ऊपर गई है। तो ये थी एक छोटी सी टिप और ट्रिक मार्केट को जज करने की, प्रेडिक्ट करने की और एक अच्छा और हैंडसम अमाउंट पैसा बनाने की। आई होप कि आप लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और इससे प्रॉफिटेबल भी होंगे। अगर आप लोग को मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अप्रिशिएट करिएगा, ज़रूर बोलिएगा कि इस एक्यूरेसी ने आपको कितना प्रॉफिटेबल बनाया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।